तो भैया बहुत टाइम बाद संग जिनवू को कोई डोमिनेट कर रहा है उसके लेवल पर, और वो और कोई नहीं मोनाक्स हैं। आज की वीडियो में हम इनकी भयानक बैटल को देखेंगे और क्या सही में संग जिनवू इसमें मारा जाएगा या फिर से वो दोबारा कमबैक करेगा, वो तो हमें वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। सो अब बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने लास्ट वीडियो तक देखा था कि जिनवू थॉमस आंड्रे को हरा देता है और ये न्यूज़ हर जगह फैल चुकी है। अब कंट्रीज तक संग जिनवू से डरने लगी है। तो अब हम फटाफट मेन चीज़ों को देखते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और इसके बाद डायरेक्ट जंप करेंगे सीधा मेन फाइट पर, जो कि है मोनाक्स वर्सेस जिनवू। तो अब कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है और उसमें से हमें दो चीज़ें पता लगती है। एक तो कि आसमान में बहुत डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि माना स्टोर होना एक ही जगह पर, और ये चीज़ें 9 जगह पर हो रही हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, और सबसे ज़्यादा कोरिया में हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि नेशनल लेवल हंटर्स को मारा जा रहा है टारगेट बनाकर, और ये सब अटैक्स मोनाक्स खुद कर रहे हैं क्योंकि नेशनल लेवल हंटर्स रूलर्स के ही वेसल्स हैं और इस वजह से वो उन्हें पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं। और हैरानी की बात तो इधर ये है कि इनका सस्पेक्ट और कोई नहीं, जिनवू का बाप है, जिसको वो अपराधी अभी तक बता रहे हैं, पर अभी तक कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। अब यहाँ आगे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस्टर गो, जो कि चेयरमैन है कोरियन हंटर एसोसिएशन के, उन पर मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट हमला कर देता है, जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि मोनाक्स एक डिफरेंट डायमेंशन का यूज कर रहे हैं उन सब हंटरों को मारने के लिए जिन पर उनकी नजर है। और अब मिस्टर गो की बारी है, क्योंकि मिस्टर गो भी हमारा एक रूलर का ही वेसल है, द फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट का। अब फ्रॉस्ट मोनार्क मिस्टर गो को दूसरे डायमेंशन में ले आता है उन्हें मारने के लिए, एंड यहीं पर उनकी अब एक फाइट चलती है जहां पर एट लास्ट मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट भारी पड़ जाता है और अपना एक अटैक मिस्टर गो के आर पर डाल देता है। मिस्टर गो मरते मरते भी अपना एक फाइनल अटैक मार ही देते हैं, जिससे वो डायमेंशन ब्रेक कर देते हैं और जिनवू को दूसरी तरफ पता लग जाता है एंड वो वहां पर आ भी जाता है बहुत जल्दी। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मिस्टर गो मारा जाता है मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट के हाथों। जिनवू आते ही मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट का गला पकड़ लेता है और उससे पूछता है तू है कौन आखिर। पर इनकी यहाँ पर बहुत छोटी लड़ाई चलती है जिसमें से फ्रॉस्ट मोनार्क वहां से कट लेता है पतली गली नाप कर और कहता है कि हम वापस आएंगे। आगे फिर मिस्टर गो की डेथ हो जाती है और ये न्यूज़ हर कंट्री में फैल जाती है, एंड हमें न्यूज़ के थ्रू ये भी पता लगता है कि अब तक 3 हंटर्स मारे जा चुके हैं जो कि टॉप हंटर्स थे पूरी दुनिया में। यहीं पर अब हर जगह पूरी दुनिया में डर का माहौल है क्योंकि अब नेशनल लेवल हंटर्स को मारा जा रहा है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। इन सब चीजों के बाद कोरिया में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जिनवू सारे टॉप हंटर्स को सचेत करते हुए उन्हें कहता है जिनको भी लगता हो कि वो टारगेट बन सकते हैं उन पावरफुल लोगों का, तो प्लीज ऐसे हंटरों के साथ रहिए जो तुम्हें उनसे बचा सके, और जिसके पास कोई भी ना हो उनको बचाने वाला, वो सब मुझे कॉन्टेक्ट करे कोरियन एसोसिएशन के थ्रू। एंड अब फाइनली इन सब चीजों के बाद आगाज हो चुका है बैटल ऑफ मोनाक्स का। अब यहीं आगे हम दूसरी तरफ देखते हैं सारे मोनाक्स को जिनकी मीटिंग चल रही होती है। उसी में मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट उन सबको बताता है कि मोनार्क ऑफ शैडोज अभी धरती पर है, जिस पर वो लोग सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा कोई वेसल एग्जिस्ट ही नहीं करता जो मोनार्क ऑफ शैडोज की पावर्स को झेल भी पाए। जिस पर अब आगे मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट उन सबसे हेल्प मांगता है जिनवू को हराने के लिए, जिस पर आधे मोनार्क्स तो ये कहते हैं कि शैडो ऑफ मोनार्क से लड़ाई करने का मतलब ये है कि मौत को गले लगा लेना, और उल्टा वो मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन का वेट करने को कहते हैं द ड्रैगन किंग का। जिस पर मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कहता है हम कब तक ड्रैगन किंग के भरोसे रहेंगे, हम खुद भी तो मोनार्क्स हैं, हमारे को एक चांस मिला है शैडो ऑफ मोनार्क से छुटकारा पाने का क्योंकि वो अभी एक ह्यूमन फॉर्म में है, तो लड़ो मेरे साथ। इतने भाषणबाजी के बाद भी सिर्फ 2 मोनार्क साथ देने के लिए तैयार होते हैं और बाकियों की फटी हुई होती है शैडो ऑफ मोनार्क से, और जो 2 मोनार्क उसका साथ देते हैं एक है उनमें से बीच मोनार्क और दूसरा है इंसेक्ट मोनार्क। ये तीनों अब रेडी हो जाते हैं जिनवू से लड़ने के लिए। अब यहीं हम वापस देखते हैं कि अब मिस्टर गो के जाने के बाद मिस्टर वू को चेयरमैन बनाया जाता है कोरियन हंटर एसोसिएशन का। तभी दूसरी तरफ थॉमस आंड्रे भी कोरिया आ जाता है जिनवू की गिल्ड में, जिनवू को एक गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि जिनवू ने उन सबकी जान बख्शी थी। सिर्फ होंग डोंगसू मारा गया था और कोई नहीं, सिर्फ इस चीज के लिए वो एक गिफ्ट देने आया था यहाँ पर, और गिफ्ट था एक डैगर जो कमिश के दांतों से बना हुआ था। ये गिफ्ट जिनवू को भी बहुत पसंद आता है, इससे उसके स्टैट्स और बेटर हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर ये तो पता है कि कोरिया में एक सबसे बड़ा डंगन ब्रेक होने वाला है जिसका सिर्फ ये लोग वेट ही कर सकते हैं खुलने का, क्योंकि जिनवू ने ट्राई करा था उसके अंदर जाने का तो कोई फायदा नहीं हुआ, और इस गेट के चक्कर में थॉमस आंड्रे भी यहीं रुक जाता है कोरिया में ही। तभी कुछ दिनों बाद अब वो तीनों मोनार्क्स अपने प्लान के अकॉर्डिंग कदम रखते हैं, जिसमें पहले मोनार्क ऑफ फैंग्स खुले आम पब्लिक में निकल पड़ता है
और वहां जाकर वो एक इंसान को भी खा जाता है एंड वहां पर वो तबाही मचाने लग जाता है। अब इस मोनार्क को रोकने के लिए थॉमस आंड्रे बाहर आता है क्योंकि जिन्वू कहीं और ही बिजी होता है। बट सरप्राइजिंगली इस फाइट में थॉमस आंड्रे फिर से पिट जाता है। मतलब फाइट वो अच्छी करता है पर फिर भी पिट जाता है क्योंकि उसके सामने है भी तो कौन, द मोनार्क ऑफ बीस्ट। एंड इसी चीज से हमें पता भी लगता है कि मोनार्क्स बहुत अपर लेवल पर है और अभी तो वो तीनों मोनार्क्स जिन्वू से भिड़ने भी वाले हैं। रूलर्स के वेसल्स भी इनके सामने कुछ भी नहीं है। सो फाइनली हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर एक्सप्लेनेशन को। अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं कि थॉमस आंड्रे को वो बीस्ट मोनार्क खत्म करने वाला ही होता है कि तभी पीछे से लेनार्ड आ जाता है जो कि एक एस रैंक हंटर है और वो थॉमस आंड्रे के साथ ही आया था कोरिया। वो पीछे से हमला कर देता है उस बीस्ट मोनार्क पर ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही लेनार्ड को भी लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है उस मोनार्क को छेड़कर। नीचे पड़े पड़े थॉमस आंड्रे भी उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है पर सही टाइम पर अब फाइनली उधर जिन्वू आ चुका है जो कि लेनार्ड को कहता है सॉरी मैं लेट हो गया, तुम जरा थॉमस आंड्रे को हॉस्पिटल ले जाओ, यहाँ से अब मैं संभालता हूँ। तभी बीस्ट मोनार्क कहता है तो ये सच बात थी, एक इंसान जिससे उस कमीने शैडो की सेंट आ रही है तो वो तुम ही हो। जिन्वू मन में सोचता है ये खून का प्यासा है और उससे ऊपर की बात तो ये है कि ये अकेला नहीं है। बीस्ट मोनार्क फिर कहता है इसने एक सुप्रीम बीइंग की पावर को झेला कैसे, वो भी इस एक्सटेंट तक, जबकि ये एक ह्यूमन बॉडी है। पक्का उस आर्किटेक्चर ने ही ये सब करा है कोई रास्ता ढूंढकर। तभी जिन्वू के पीछे से इंसेक्ट मोनार्क आकर कहती है क्या मैं इस ह्यूमन बॉडी को खा सकती हूँ, मैं हमेशा से देखना चाहती थी कि एक मोनार्क का टेस्ट क्या होगा। फिर वहीं पर फ्रॉस्ट मोनार्क भी आ जाता है एंड अब ये फाइट हो चुकी है 3-on-1। बैटल स्टार्ट होती है। जिन्वू भी अपने शैडो सोल्जर्स को बुला लेता है पर फ्रॉस्ट मोनार्क उन सबको अपने एक अटैक से जमा देता है जमीन पर ही। फिर अब यहीं फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि इसे सही में लगा कि ये हमें अपने बस शैडो सोल्जर से ही रोक लेगा, क्या बेवकूफ़ी है। ऊपर से जबकि इसने अभी तक सारी पावर्स ली भी नहीं है उस शैडो मोनार्क की। माना कि मोनार्क ऑफ शैडोज हम सब में से ग्रेटेस्ट है पर तब भी इसे दूसरे मोनार्क्स की पावर्स को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी दूसरी तरफ उनके सामने जिन्वू अपनी कमीज डैगर को निकालकर उनकी तरफ रखते हुए कहता है नो मैटर जो हो जाए तुम सब मरोगे अब यहाँ पर। अब यहीं पर सारे मोनार्क्स अपनी आर्मी बुलाकर जिन्वू पर एक साथ हमला करते हैं जिन सबको जिन्वू पेल देता है बिना कोई दिक्कत के। फिर वो तभी डायरेक्ट सीधा फ्रॉस्ट मोनार्क की तरफ आगे बढ़ता है पर पीछे से बीस्ट मोनार्क आ जाता है। अब जिन्वू उससे भिड़ जाता है। बीस्ट मोनार्क कहता है तुझे सही में लगा कि ये एक छोटी आयरन की स्टिक मेरे को चोट दे सकती है। तभी जिन्वू उसी से उसका हाथ को काट कर कहता है हाँ अगर ये एक नॉर्मल आयरन स्टिक होती तो तब कुछ नहीं होता। अब यहीं पर दोबारा पीछे से इंसेक्ट मोनार्क हमला करती है जिसको जिन्वू डॉज कर देता है। फिर तभी बेरू उस आइस को तोड़कर बाहर आ जाता है किंग चिल्लाते हुए और तेज से कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंग पर हमला करने की, यू इंसेक्ट। ये देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क शॉक होकर कहता है एक शैडो सोल्जर ने मेरे बाइंडिंग स्पेल को ब्रेक कर दिया, वो भी कैसे। और दूसरी तरफ ये एक इंसान एक कमांडर लेवल एंटिटी को प्रोड्यूस कैसे कर पा रहा है। बीस्ट मोनार्क भी कहता है एवरी सिंगल कमांडर लेवल सोल्जर जो शैडो मोनार्क का है वो एक गॉड लेवल डिस्ट्रक्शन है। इंसेक्ट मोनार्क तभी बेरू पर अटैक करती है पर बेरू आसानी से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और ये देखकर वो मोनार्क शॉक हो जाती है। वहीं बेरू जिन्वू से कहता है मेरे किंग आप सही में ग्रेटेस्ट हो, आपने अकेले ही इन खतरनाक लोगों को संभाल रखा है, मैं आपका एक हम्बल सर्वेंट हूँ। तभी उन दोनों पर दोबारा अटैक होता है। जिन्वू सीधा दूर जाकर गिरता है। ऊपर से फ्रॉस्ट मोनार्क भी अटैक करना चालू कर देता है पर जिन्वू उस अटैक को रोकने के बाद सीधा एकदम से अपनी एक डैगर मोनार्क फ्रॉस्ट के सीने में घुसा देता है और कहता है मैंने तुझे पहले ही कहा था तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। फ्रॉस्ट मोनार्क यहीं पर गुस्सा हो जाता है ये सुनकर पर तभी जिन्वू के पीछे दोबारा बीस्ट मोनार्क आ जाता है और वो अपनी तलवार निकालकर जिन्वू को घायल कर देता है बुरी तरह से। ये देखकर बेरू भी चिल्लाता है पर उसे भी पीछे से इंसेक्ट मोनार्क पकड़ लेती है। बीस्ट मोनार्क कहता है वहां पर यही अंत है तुम्हारा। तभी बेरू बाकी शैडो सोल्जर्स को चिल्लाकर जगाता है जिन्वू की हेल्प करने के लिए एंड वो सभी सोल्जर्स उस स्पेल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। ये देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क फिर से शॉक हो जाता है पर वो मुड़कर वापस जिन्वू को कहता है कोई नहीं, खेलने का टाइम अब खत्म हुआ, तेरा घाव गहरा है। पर जिन्वू वापस कहता है अच्छा ये। तभी जिन्वू उन सबको शॉक करते हुए स्टेटस रिकवरी कर लेता है। अब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया इस फाइट को देख रही है अलग अलग कंट्री से सोशल मीडिया के थ्रू। बाकी सभी हंटरों की फटी हुई होती है ये बैटल देखकर। उनमें से किसी की हिम्मत तक नहीं हो पा रही होती है इस बैटल में घुसने तक की। वो सब बस वेट कर रहे हैं इस बैटल के सेटल डाउन होने का। अब लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाती है और इस बार जिन्वू इंसेक्ट मोनार्क पर एम रखता है एंड उससे लड़ाई करने भिड़ जाता है जिसमें वो सारे इंसेक्ट मोनार्क के अटैक्स को डॉज कर देता है। इवन उसका पॉइजन तक जिन्वू को कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। ये देखकर इंसेक्ट मोनार्क बहुत चिढ़ जाती है और गुस्से में आगे बढ़ती है पर जिन्वू उसे कमांडर्स अथॉरिटी का यूज कर रोक देता है हवा में ही और म्यूटिलेशन का यूज करके उसे खत्म कर देता है। एंड फाइनली अब 9 में से पहला मोनार्क मर जाता है
ये देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं पक्का श्योर हूँ इसने अभी तक पूरा कंट्रोल लिया भी नहीं है शैडो मोनार्क की शक्तियों का। क्या हमें दोबारा से उस डर का सामना करना पड़ेगा मोस्ट पावरफुल किंग से लड़ने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीस्ट मोनार्क ने बेरू को पकड़ लिया होता है और वो कहता है अरे तू डर क्यों रहा है, वो थक चुका है और उससे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो अब अपने शैडो सोल्जर्स के भरोसे है। ये एक इनकम्प्लीट मोनार्क है और हम तो ट्रू मोनार्क हैं ऊपर से। तभी जिन्वू को महसूस होता है कि बेरू की प्रेजेंस खत्म हो रही है और वो बेरू को वापस बुलाने का ट्राई भी करता है, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही होती है। बट कैसे ना करके जिन्वू बेरू को बचा ही लेता है। फ्रॉस्ट ऑफ मोनार्क तभी एक बड़ा अटैक करते हुए कहता है तुम सही बोल रहे हो बीस्ट मोनार्क, ऐसा लग रहा है कि इंसान ओवर एस्टिमेट कर रहा है हमारी पावर्स को। तभी ये कहने के बाद ही फ्रॉस्ट मोनार्क अपना फाइनल फॉर्म ले लेता है और सीधा जिन्वू के सारे शैडो सोल्जर्स को कैद कर देता है। एंड आगे अब वो बस अपने सिर्फ एक अटैक से जिन्वू को घायल करते हुए उससे पीछे ढकेल देता है। अब यहीं दोबारा फाइट स्टार्ट होती है एंड इस बार जिन्वू को भी दिख रहा होता है कि वो कमजोर पड़ रहा है उसके आगे, और वो तभी कुछ प्लान करके फ्रॉस्ट मोनार्क के पीछे आ जाता है और जस्ट कहता है ये आई गॉट यू। तभी हम देखते हैं कि सारे हंटर्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि बीस्ट मोनार्क ने अपने नाखून जिन्वू के आर पार डाल दिए हैं और उन्होंने अब जिन्वू को फंसा भी लिया है। बीस्ट मोनार्क कहता है तुझे बड़ा गर्व था ना अपनी एजिलिटी पर, बट तू कुछ भी नहीं है उसके बिना। जिन्वू की हालत यहाँ पर बहुत बदतर हो चुकी है। इस अटैक के बाद उसके स्टैट सारे गिरने लगते हैं एंड इसी सस्पेंस के साथ आज का हमारा ये चैप्टर खत्म होता है एंड आज की वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जिन्वू इस अटैक से बच भी पाएगा एंड अगर वो बचता भी है तो कैसे करेगा वो कम बैक, क्या कोई उसे बचाना आएगा। ये सारे सवालों के जवाब अब हमें नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो अपनी राय आप कमेंट्स में डाल सकते हैं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी एंड अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। एंड अब आपको मिलते हैं एक और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।